हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग जेटेट का तैयारी में लगे हुए हैं। सीटेट भी सितंबर में हो रहा है। सीडीपी में दोनों का सिलेबस सेम ही है, जेटेट हो या सीटेट, लेकिन सीडीपी तो सेम ही है। बस क्वेश्चन का स्तर थोड़ा अंतर रहेगा, दोनों में क्वेश्चन का तरीका अलग होगा। चलिए, पिछले वीडियो हमने जीन पियाजेट के बारे में देखा। इस वीडियो में हम लेव वाइगेस्की के बारे में जानेंगे। लेव वाइगेस्की के चैप्टर से ही आपको कम से कम 3 मार्क्स तो सीटेट और जेटेट में आ ही जाएंगे। आज के सेशन में आप 3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। लेव वाइगेस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगेस्की ने क्या दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये मनोवैज्ञानिक है। लेव वाइगेस्की का पूरा नाम लेव सेमेनोविच वाइगेस्की था। इनकी जीवन काल है 1896 से 1934, केवल 37 वर्ष, मतलब 37 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये मूल निवासी रूस के थे, सोवियत संघ में साइकोलॉजिस्ट थे। ये रूसी मनोवैज्ञानिक है। इनका जो मुख्य सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी इन्होंने प्रतिपादित किया। इनका मानना था कि बच्चे जो है वो समाज में सीखते हैं। जीन पियाजे का क्या मानना था? जीन पियाजे का बच्चों के विकास में सबसे बड़ा वो 4 स्तर दिए थे, 4 स्टेज में उन्होंने बांटा था। कौन कौन है ये आप लोग कमेंट में बताएं, और आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दे प्लीज। चलिए जानते हैं। इनका मूल विचार था बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उनके समाज, संस्कृति और भाषा के मेल जोल से होता है। लेव वाइगेस्की का मानना है कि बच्चा जो है समाज में सीखता है। समाज में वो हर तरीके का व्यवहार सीखता है। उसका शारीरिक, मानसिक, हर तरह का जो विकास है, संवेगात्मक विकास, समाज में रहकर ही होता है। नैतिकता का ज्ञान भी उनको समाज में ही होता है। लेव वाइगेस्की एक सामाजिक रचनावाद थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। वाइगेस्की एक सामाजिक रचनावादी थे। उनका मानना था कि ज्ञान समाज द्वारा निर्माण होता है, अकेले रहकर नहीं। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास समाज और संस्कृति के बातचीत से होता है। मतलब बच्चों का जो सामाजिक विकास जो होता है वो समाज में रहकर ही होता है। एक दूसरे से इंटरेक्शन से ही बच्चे सीखते हैं। ये लेव वाइगेस्की का मानना था। सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल। संस्कृति बच्चों को 2 प्रकार के उपकरण देती है जो सोचने में मदद करते हैं, भौतिक उपकरण और मनोवैज्ञानिक उपकरण। भौतिक उपकरण में कौन कौन है? किताबें, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, टैबलेट, लैपटॉप, ये सारे चीज जो होते हैं वो भौतिक उपकरण होते हैं। इनसे बच्चे आज के टाइम में तो बहुत सारा चीज हो गया, एआई वगैरह से भी बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण, भाषा, संकेत, प्रतीक, मानचित्र। भाषा से ही बच्चे सीखते हैं। भाषा बोलना सीखते हैं तो बच्चे एक्सप्रेस करते हैं। संकेत, वो संकेतों को समझना प्रारंभ करते, तो संकेतों को समझने के लिए भी तो उनको सोशल में ही सीख सकता है, समाज में ही सीखता है। प्रतीक, किसी चीज प्रतीक के द्वारा सीखता है, मानचित्र के द्वारा सीखता है। तो जो लेव वाइगेस्की का कहना है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास समाज में रहकर ही होता है। समाज, सांस्कृतिक परिवेश में ही बच्चे का पूर्ण विकास होता है। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं लेव वाइगेस्की का। भाषा और उच्चार, ये जो पीडीएफ है, ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज है आप लिख लें कॉपी में। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछ सकता है। जेटेट के लिए विषय से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, भाषा सबसे बड़ा साधन होता है। वाइगेस्की का मानना है कि बच्चे के विचार और विकास का शक्तिशाली उपकरण जो है वो भाषा होता है। भाषा के बिना बच्चा नहीं सीख सकता है। अच्छा, एक चीज,
वाइगस्की का मानना है कि बच्चे का विकास और सामाजिक विकास दोनों एक दूसरे से अंतःक्रिया से होती है, लेकिन जीन पियाजे का मानना है कि विकास होगा तभी अधिगम होगा, और वाइगस्की का मानना है अधिगम और सामाजिक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन जीन पियाजे का इसमें मानना अलग है कि पहले विकास होगा फिर अधिगम होगा। चलिए, शुरुआती समझ 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा का विचार और भाषा दोनों अलग अलग होते हैं। जो 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 छोटे बच्चे होते हैं 2 साल तक के बच्चे, उनका जो भाषा होता है और विचार होता है दोनों अलग अलग होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उनकी सोच इंडिपेंडेंट होती है। भाषा और विचार का मिलन 3 वर्ष से शुरू होता है। लगभग 3 वर्ष की उम्र में भाषा और विचार एक साथ मिल जाते हैं। यहाँ भाषा सोच को नियंत्रित करने लगती है। निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा खुद के कार्यों को दिशा देने के लिए जोर जोर से बात करता है, वाइगस्की से स्वनियमन सेल्फ रेगुलेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए, वो छोटे बच्चे लोग को देखिए होंगे, वो लोग आपस में बात करते हैं, वो लोग आपस में खिलौनों से भी बात करते हैं, अपने किसी भी निर्जीव वस्तुओं से भी बात करते हैं, और निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। इसको कहते हैं एनिमिज्म। लेविन के अनुसार भाषा के 3 रूप होते हैं: सोशल स्पीच, सामाजिक वाक, 2 वर्ष से दूसरों से बातचीत करना। जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो दूसरों से बातचीत करना शुरू करता है, छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देता है। प्राइवेट स्पीच, निजी वाक, खुद से निर्देश देना, बच्चे खुद से बात करते हैं, अपने खिलौनों से बात करते हैं और निर्जीव वस्तुओं से बात करते हैं। इनर स्पीच, आंतरिक मौन वाक, 7 वर्ष से बच्चा मन के अंदर सोचता है। 7 वर्ष के बाद बच्चा होता है कि मन में ही वो क्लासरूम में भी बैठा है तो वो अपनी दुनिया में मग्न है, कुछ चीज़ों को लेके वो इमेजिन कर रहा है, वो बोल रहा है, सोच रहा है, वो अपने से ही डायलॉग बोल रहा है, किसी मूवी का डायलॉग बोल रहा है, किसी कार्टून का डायलॉग बोल रहा है, वो अपने आप को इमेजिन कर रहा है। इसको क्या कहते हैं? इनर स्पीच, आंतरिक मौन वाक। सिद्धांत के 3 मुख्य स्तंभ, 3 पिलर, जो लेव वागस्की के द्वारा दिए गए। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। ज़्यादा ज्ञानीयन। MKO क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जिसके पास सीखने वाले से अधिक ज्ञान या अनुभव हो, जैसे छोटा बच्चा कोई टीचर हो सकता है, माता पिता हो सकता है, या फिर उससे उसका कोई बड़ा भाई बहन हो सकता है, या कोई उससे बड़ा सीनियर हो सकता है, जिससे बच्चा सीख सके कुछ, उसे ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, जैसे शिक्षक हो सकता है, माता पिता, सहपाठी, या कंप्यूटर, गूगल, लैपटॉप, आज टैबलेट, आज के टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मीडिया। जेड पी डी इसका भी फुल फॉर्म आप लोग याद रखें, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये पिछले जेटेट में पूछा भी जा चुका है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, हिंदी में वह क्षेत्र या अंतर जिसे बच्चा अकेले नहीं कर सकता लेकिन किसी योग्य व्यक्ति की मदद से कर सकता है। जेड जैसे मतलब बच्चे का प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उस बीच का जो हो मतलब क्या बोले पिलर है, उसका काम करता है। बिना मदद के खुद से कार्य करना और मदद के साथ कार्य किया गया, मतलब बीच में एक स्तंभ का काम करता है, उसी को कहते हैं जेड। बच्चा अकेले नहीं कर सकता लेकिन किसी का मतलब कोई थोड़ा सा हेल्प कर दिया तो वो काम हो गया, उसी को उसी को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैप फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा या मचान। स्केप फोल्डिंग सीखने के दौरान दी जाने वाला अस्थायी टेम्पोररी सपोर्ट को स्कॉप फोल्डिंग कहते हैं। यह मदद तब तक दी जाती है जब बच्चा खुद ना सीख सके, जैसे यदि कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उस समय उसे पीछे से पकड़ना, हिंट देना, समस्या को छोटे टुकड़ों में तोड़ना या आधा हल किया हुआ प्रश्न देना, ऐसे चीज़ों को वो स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। जैसे बच्चा को साइकिल पीछे पकड़ लेते हैं, जब वो चलाना प्रारंभ करता है तो पीछे छोड़ देता है, तो स्कैप फोल्डिंग का काम किया, जो उसको थोड़ा सा हेल्प किया। ये टेम्पोररी नहीं होता है, थोड़ा सा सपोर्ट देता है, बाद में उसको हटा लिया जाता है ताकि वो बच्चा उसको खुद से कर सके। चलिए तो आगे देखते हैं अब।
शिक्षा में अनुप्रयोग, सहयोगात्मक अधिगम। बच्चे जब समूहों में काम करते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत बेहतर सीखते हैं। सहकर्मी ट्यूशन, कक्षा में तेज बुद्धि वाले छात्र द्वारा दूसरे छात्र की मदद करना। पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग, इसमें शिक्षक और छात्र मिलकर 4 कौशलों का अभ्यास करते हैं। ये सब शिक्षा में अनुप्रयोग किया गया है वल्लेवागस्की का। कौन कौन? कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग। ये सब रेसिप्रोकल टीचिंग में 3 प्रश्न, क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना, संक्षेप करना, स्पष्ट करना, भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्शन। चलिए अब दिखाते हैं पियाजे और वाइगस्की का कंपैरिजन, उनके जो कॉग्निटिव थ्योरी है उसका कंपैरिजन देखते हैं। विकास का कारण, जीन पियाजे का मानना है जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और खुद से खोजना, जबकि लेव वाइगस्की का मानना है सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति। जीन पियाजे का मानना था बच्चे खुद से सीखते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं और अधिगम हमेशा विकास के बाद होता है, लेकिन लेव वाइगस्की का सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति, बच्चे का विकास और अधिगम साथ साथ चलता है। अधिगम विकास पहले होता है, अधिगम बाद में होता है। ये चीज बोले सामाजिक अधिगम पहले होता है जिससे विकास को गति मिलती है। भाषा, विचार पहले आता है, भाषा का महत्व कम है। और जबकि लेव वाइगस्की का मानना है भाषा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यह विचारों को दिशा देती है। निरंतरता, जीन पियाजे के अनुसार विकास 4 निश्चित चरणों में होता है और लेव वाइगस्की के अनुसार विकास समाज के साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया होता है। चलिए अब लेव वाइगस्की का कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। वाइगस्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करता है? कमेंट पे आप लोग बताइए। जैविक परिपक्वता पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर, भौतिक उद्दीपन या अनुवांशिकी? वाइगस्की के अनुसार किस पर बढ़ता है? सामाजिक अंतःक्रिया में। बच्चा समाज में सीखता है, समाज में अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 2, जेडपीडी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्राइमरी डेवलपमेंट, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, जोन ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्या होता है? ए नंबर, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सीखने के दौरान किसी वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी मदद, टेम्पोररी सपोर्ट को क्या कहा जाता है? आत्मसातीकरण, समय धारण, स्केप फोल्डिंग या अनुकूलन? लेव वाइगस्की के अनुसार बताइए, सीखने के दौरान किसी वयस्क द्वारा दी जाने वाले अस्थायी मदद, टेम्पोररी सपोर्ट को क्या कहा जाता है? स्केप फोल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाइगस्की के अनुसार निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच क्या दर्शाता है? बच्चे का आत्म केंद्रित व्यवहार, बच्चों द्वारा अपने स्वयं के कार्यों और सोच को निर्देशित और नियमित करना, बच्चे में भाषा दोष होना, दूसरों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चे द्वारा अपने स्वयं के कार्यों और सोच को निर्देशित करना, नियमित करना। बच्चे का जो निजी भाषण था, बच्चा खुद से बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षक छात्र को एक गणित का प्रश्न हल करने में केवल संकेत और इशारे देता है, यह किसका उदाहरण है? बताइए, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। एक शिक्षक छात्र को एक गणित का प्रश्न हल करने में केवल संकेत और इशारे देता है, यह किसका उदाहरण है? स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग में बताए थे ना कि हिंट देता है, क्वेश्चन को आधा सॉल्व करके देता है, या फिर किसी बच्चे को यदि साइकिल सिखाना हो तो उसको पीछे से थोड़ा देर पकड़ता फिर छोड़ देता ताकि बच्चा स्वयं सीख सके। स्कैप फोल्डिंग, इसको टेम्पोररी सपोर्ट बोला जाता है, देता है जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगस्की के अनुसार एम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो सकता है? एम को मतलब जो उस सीखता है उसे ज्यादा जानने वाला, केवल शिक्षक, केवल माता पिता, शिक्षक, माता पिता, सहपाठी या कंप्यूटर, गूगल, कोई भी, या केवल बड़ी उम्र के लोग? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भाषा और विचार के संबंध में वाइगस्की का क्या मानना था?
विचार भाषा से पहले आता है। भाषा और विचार पूरी तरह से स्वतंत्र और कभी नहीं मिलते हैं। यह शुरुआती वर्षों में दोनों अलग होते हैं, लेकिन लगभग 3 वर्ष की उम्र में भाषा विचार को निर्देशित करने लगती है। यह भाषा का संज्ञानात्मक विकास से कोई महत्व नहीं। आप लोग बताइए क्या होगा आंसर? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3, शुरुआती वर्षों में दोनों अलग होते हैं, लेकिन लगभग 2-3 वर्ष की उम्र में भाषा विचार जैसे होता है। 2 वर्ष तक जो होते हैं भाषा और विचार जो होता है बच्चे का अलग होता है, लेकिन 3 वर्ष के बाद वो विचार को निर्देशित करने लगता है, भाषा विचार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि वाइगस्की के सिद्धांत पर आधारित है? रटकर याद करना, व्याख्यान विधि, सहयोगात्मक अधिगम, पुरस्कार और दंड विधि। रटकर याद करो, ये तो NEP 2020 में भी NNP 86 में भी काटा गया, ये तो एजुकेशन के लिए सही है ही नहीं। व्याख्यान विधि ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। सहयोगात्मक बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। पुरस्कार और दंड इसको तो पूरा अवहेलना किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पारस्परिक शिक्षण रेसिप्रोकल टीचिंग में किन कौशलों का अभ्यास किया जाता है? केवल रटना और लिखना, प्रश्न पूछना, संक्षेप करना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना, केवल चित्र बनाना और रंग भरना, केवल सुनना और चुप रहना। चलिए आंसर कीजिए आप लोग कमेंट में। इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पूछना, संक्षेप करना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वाइगस्की और पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य अंतर क्या है? पियाजे समाज को महत्व देते हैं और वाइगस्की प्रकृति को। पियाजे के अनुसार विकास निरंतर है, वाइगस्की के अनुसार चरणों में। पियाजे विकास को जैविक परिपक्वता से जोड़ते हैं, जबकि वाइगस्की इसे सामाजिक संस्कृति प्रक्रिया मानते हैं। यह दोनों के सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पियाजे विकास को जैविक परिपक्वता से जोड़ते हैं, जबकि वाइगस्की इसे सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया मानते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे का जो विकास है वो 4 चरणों में होता है, एक क्रमानुसार होता है। उनके अनुसार बच्चा लिटिल साइंटिस्ट होता है, अपने ज्ञान का अर्जन वो स्वयं करते हैं। और जबकि वाइगस्की का मानना है कि बच्चा समाज में सामाजिक संस्कृति में रह के सीखता है। उनके विकास में सामाजिक संस्कृति अंतर क्रिया करके ही उनका विकास होता है। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा चला कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में किस पर टॉपिक पर बनाऊं इस चीज़ को आप कमेंट में बताएं। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।